Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो ये जो है आपकी लास्ट वीडियो होने वाली है DFCCL के स्टूडेंट्स के लिए। फाइनली अब जो है पीछा छूटेगा और ये आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए भी लास्ट वीडियो है। पर्सनैलिटी टेस्ट का ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 पहले हो चुका है। मैंने एक वीडियो जो है वो ग्रुप पे डाल रखी है, जो आपका टेस्ट सीरीज वाला ग्रुप है। एंड उसमें मैंने आपको बेसिक टाइप बताए हैं कि कैसे क्या टाइप्स होते हैं, आपकी किन किन क्वालिटीज़ को टेस्ट करने के लिए कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यस ऑलवेज और आपका समटाइम्स का कैसे क्या यूज़ करना है। कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे, ठीक है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे यार कुछ OLQs होती हैं, दैट इज ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, जिनको आपको माइंड में रखना होता है जब भी आप इस साइकोमेट्रिक टेस्ट को अटेम्प्ट करने जा रहे हो। वैसे ये आती तो अंदर से ही किसी भी इंसान के, लेकिन अब क्योंकि आप MCQs वाला टेस्ट देने जा रहे हो तो आपको उन कंडीशंस में ये अगर OLQs को आप याद रखोगे, माइंड में रखोगे, तो बेटर परफॉर्म कर पाओगे। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, बस एक दो बच्चे अगर देखा जाए ना नेचुरली कैपेबल हैं इस चीज़ के लिए, बाकी के बच्चों को ना प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बट अभी जो है आप लोग एक कहीं ना कहीं जितनी मैंने आपको ऑडियोज़ दी हैं, जितनी चीज़ें बताई हैं, जितनी रीजनिंग दी है ना, उसके हिसाब से सोचोगे आप बढ़िया कर जाओगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ OLQs बता रहा हूँ लास्ट में, अपने माइंड में बस यही रखना, किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर मुझे करना है तो मुझे इन चार चीज़ों वैसे OLQs कितनी होती हैं, टोटल 16 OLQs होती हैं, ठीक है। यानी कि एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ कितनी है, 16 है, जिन्हें आपको माइंड में रखना है। किसमें क्या क्या होता है वो भी बता दूंगा। और अगर मैं इनको टाइप्स में बांट दूं ना कि OLQs कितने टाइप में है ना, कितने टाइप की क्वालिटीज़ होती हैं, तो टोटल 4 टाइप की होती हैं। एक तो आपकी होती है हेड के ऊपर, ठीक है। फिर आता है आपका हर्ट, ठीक है। इसके बाद आपकी आती है लीडरशिप क्वालिटीज़, ऑलराइट। क्या आती है, लीडरशिप क्वालिटीज़। देन आपकी आती है लिम्ब पे। देन किस पे आती है, लिम्ब पे। अभी जो है ये किसी ने नहीं कराया होगा OLQs को, याद रखो पर्सनैलिटी टेस्ट में अभी तक नहीं किसी ने नहीं कराया होगा, लेकिन एक बार मैं यूट्यूब पे डालूंगा ये, तो उसके बाद में सब लोग इसको कॉपी कर जाएंगे, है ना। इसलिए एक तो चीज़ें नई नई कराने का मन नहीं होता ज़्यादा। अब देखो क्या है बेसिकली आपका इसमें हेड की जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें हेड के अंदर टोटल आपकी 4 क्वालिटीज़ होती हैं, जिनमें आपका सबसे पहला होता है एक इफेक्टिव इंटेलिजेंस। क्या होती है, इफेक्टिव इंटेलिजेंस का आपको आपके जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना पर्सनालिटी टेस्ट में, इसका यूज़ करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके सामने जो भी प्रॉब्लम है ना, उसका आप एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लेके आओ। क्या करो, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लेके आओ। अब मैंने एक बच्चे को ये डाउट बताया, उसने क्वेश्चन क्या पूछा था कि अभी सपोज करो आपकी कोई बोट है, वो बोट आपकी उसको कैप्साइज कर दिया गया, यानी कि उसको घेर लिया गया है, तो उसमें आप क्या करोगे। पहला उसमें ऑप्शन था कि आप दूसरों को बचाओगे, सेकंड ऑप्शन था आप अपने आप को बचाओगे, थर्ड ऑप्शन था आप कुछ नहीं करोगे, बैठे रहोगे। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन है, पहले आप खुद को बचाओगे ना। कई बार क्या करते हैं बच्चे, वो प्रैक्टिकल सोल्यूशन की जगह क्या बोलते हैं, मैं दूसरों को बचाऊंगा, उनकी मदद करूंगा। अरे भाई तुम पहले खुद तो अपने आप को बचा लो, ऑप्शन में दिया भी गया है कि सेव योरसेल्फ, तब तो तुम दूसरों को बचा पाओगे, है ना। तो इसमें हीरो वाली क्वालिटीज नहीं लेके आनी कि मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ, मैं ही हूँ टाइगर श्रॉफ, है ना। तो ये सब चीजें नहीं करनी है। एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन आपको उस क्वेश्चन में निकाल के लेके आना होता है, दैट इज इफेक्टिव इंटेलिजेंस। ये एक OLQ होती है, ऑफिसर लाइक क्वालिटी होती है। क्लियर है इतनी सी बात माइंड में, अरे बोलो हाँ। देन आपका जो सेकंड आता है हेड में ही, ये सब आप क्या कर रहे हो, हेड का मतलब है ये आप अपने दिमाग से ही सोच रहे हो ना, ये सब चीज़ें आपके हेड में चल रही होती हैं। देन सेकंड नंबर की जो क्वालिटी है, इसमें आ जाता है आपका रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। क्या आती है आपकी, रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी का मतलब होता है जो क्वेश्चन आपके सामने है, बेसिकली कोई सिचुएशन दी गई होगी, इस सिचुएशन में आप क्या सोच पा रहे हो, गिवन आपके सामने जो क्वेश्चन है उसको आपने देख के क्या समझा, उसके ऊपर क्या रीजनिंग करी और आपने उसको सॉल्व कैसे किया बेसिकली, ठीक है। ग्रेस्पिंग पावर आपकी क्वेश्चन के ऊपर कैसी है। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने दिया कि यू लाइक म्यूजिक, ठीक है। मैंने क्या बोला, यू लाइक म्यूजिक। आप या फिर आपने ऐसा क्वेश्चन देता हूँ, यू गेट रिलैक्स्ड बाई म्यूजिक, यानी कि आप म्यूजिक के थ्रू रिलैक्स हो जाते हो। और इसमें मैंने वही ऑप्शन डाल दिए, यस, नो एंड आपका ऑलवेज, राइट। देन आपका मैंने अगला क्वेश्चन पूछा, या फिर इसमें आप नो की जगह समटाइम्स डाल लो, समटाइम्स या फिर ऑलवेज की जगह यहाँ पे नो डाल देता हूँ, ठीक है। एंड मैंने एक क्वेश्चन पूछा, वी गेट रिलैक्स्ड बाई म्यूजिक, यानी कि हम जो है वो म्यूजिक से रिलैक्स फील कर पाते हैं। नाउ जब मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपको मैं जब बोल रहा हूँ कि
क्या तुम, यानी कि मैं आपको पॉइंट आउट करके बोल रहा हूँ ना, तो आपने यहाँ पे ग्रेस्प किया क्वेश्चन को और बोला कि हाँ ये मेरे बारे में बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ भाई यस, यानी कि मैं म्यूजिक से अपने आप को रिलैक्स फील कर पाता हूँ, इससे आपका जो एक नेचर है आपका माइंड का वो अच्छा पता चल रहा है। ठीक है, म्यूजिक अच्छा सुनता है ये बंदा और रिलैक्स हो जाता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यस कर दिया। देन मैंने कहा वी गेट रिलैक्स्ड बाय म्यूजिक। अब क्या मैं आपको यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ जनरली जो है, एक जनरल सेंस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? जनरल सेंस की, यानी कि जितने भी लोग हैं, क्या हम सभी म्यूजिक से रिलैक्स हो पाते हैं क्या? तो उसमें आंसर क्या आएगा? समटाइम्स आएगा ना, बिकॉज सपोज करो अगर यहाँ पे 100 लोगों से बात पूछी जा रही है, तो इनमें से हो सकता है कि 20 लोग ही ऐसे हो जो म्यूजिक से रिलैक्स हो पाते हो, बाकी के लोग नहीं हो पाते हैं। म्यूजिक सुन के रिलैक्स जरूरी थोड़ी ना है, तो सिर्फ 20 लोग ही ऐसे हैं। या फिर सपोज करो कि इसमें से सिर्फ एक ही बंदा ऐसा है जो कि मैं ही हूं, तो मुझे ये तो पता है ना कि मैं रिलैक्स हो जाता हूँ म्यूजिक से। इसका मतलब नो तो आंसर नहीं आएगा, इसका मतलब समटाइम्स आ जाएगा, क्योंकि यस मुझे नहीं पता, सबके बारे में आई डोंट नो। तो यहाँ पे जो आपका मोस्ट फीजिबल ऑप्शन होगा वो समटाइम्स होगा। दूसरी बात, एक बात हमेशा याद रखना, क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपकी गिवन ऑप्शन में से ही होना चाहिए। दैट मीन्स जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको ढूंढना होता है। कभी भी एमसीक्यूज जो होते हैं ना, उसके ऊपर लिखा रहता है फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। वो आपसे ये नहीं कह रहा एग्जैक्ट आंसर लेके आओ, परफेक्ट आंसर लेके आओ, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर निकालना होता है। एक तो बच्चे ये बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी मैच्योरिटी आपको अपने अंदर लेके आनी है। दो आपको मैंने बताई क्वालिटीज, थर्ड वाली होती है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। वैसे ये आपके काम की है नहीं थर्ड वाली, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काम नहीं करती है। ये करती है जब आपको मैं सिचुएशन दूं, यानी कि एसआरटीज जो होते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, उसमें ये ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी काम करती है। इसका मतलब होता है आपके सामने जितने भी रिसोर्सेस हैं, आप उनका यूज करके आपका जो एक फीजिबल रिजल्ट है वो लेके आ पाओ। यानी कि सपोज करो मैंने आपको जंगल में फेंक दिया और आपको 2-3 सामान दे दिया, अब आप उनका यूज करके कैसे एक फीजिबल या फिर अपना जो आपका रिजल्ट है, ऑप्टिमम रिजल्ट है, उसको लेके आ पाओगे। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी होती है, आपके काम की नहीं है। फोर्थ वाले पे आते हैं। इसमें आपका आ जाता है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि आप अपने बारे में, आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो ऑप्शंस है ना, उनके थ्रू आप क्या कर रहे हो? अपने आप को एक्सप्रेस ही तो कर रहे हो कि आप किस टाइप के बंदे हो, आपका एटीट्यूड क्या है, आप इमोशनली आपका जो क्वेश्चन है वो कितना है। और जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, इमोशनली जब आपका वो डियर वंस वाला एग्जांपल दिया था, तो उसमें आप अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो। ठीक है, ये आपका होता है फोर्थ। ये सारी की सारी चीज़ें आपके कहाँ चल रही होती है? हेड में। इसलिए हमने इसको क्या बोला, कौन सी कैटेगरी में रखा है? हेड वाली कैटेगरी में रखा है। नाउ सेकंड कम्स आपका हार्ट। इस हार्ट के अंदर भी आपकी जो है टोटल 4 क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? हर्ट की बात कर रहे हैं। हर्ट में आपको 4 क्वालिटीज को याद ध्यान में रखना है। अब सुनो यार, ये ऐसा मत सोचना कि यार इनको मैं रट्टा मार लूंगा हो जाएगा। ये जो आपके साइको टेस्ट है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी को इसमें जज कर रहा है, तो इसको रट के काम नहीं चलेगा। इनको माइंड में बस याद रखना है कि हाँ यार, जब सिचुएशन ये है तो ये चीज़ें मुझे करनी चाहिए एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ऑफिसर कोई यहाँ पे कोई बहुत खास बंदा नहीं बनता है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, बस दैट्स इट। बट क्या करूं यार, आप लोग ना पता नहीं क्या आप लोग सोच लेते हो चीज़ों को इधर उधर। वैसे काफ़ी सारे बच्चों ने बहुत अच्छा इंप्रूव किया है, अच्छी बात है, लेकिन चीज़ों को आप लोग भी, जिन जो लोग नहीं कर पाए हो ना अभी तक इंप्रूव, बस इनको याद में रखना पर्सनैलिटी टेस्ट को अटेम्प्ट करने से पहले, दैट्स इट लास्ट में। ठीक है, इससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। और सुनो यार, ये कुछ नहीं होता कि आपने इसमें ये कर लिया वो कर लिया। माइंड में ये चीज़ें रखना, बिल्कुल चिल होके जाना, माइंड को एकदम बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं देना है, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है, उसमें ही आपको सारी चीज़ें करके आनी है। माइंड चिल होगा, वो अपने आप सही चीज़ें करके आएगा। ठीक है, स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना इस एग्जामिनेशन में। ठीक है, इतनी सी बात, अब तो नहीं लेना, एटलीस्ट अब लास्ट डे आ गया है। थर्ड है, फोर्थ को अपनी जर्नी करना, फिफ्थ को पहुंच के एग्जाम देना है। ठीक, चलो, इसलिए मैं ये वाली क्लास भी जो है वो लास्ट में ही ले रहा हूँ कि लास्ट में आपके माइंड में ये चीज़ बनी रहे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, बस पर्सनैलिटी टेस्ट में ये कुछ क्वालिटीज़ बता रहा हूँ, ध्यान रख लेना। अच्छा, अब आपका आता है एडेप्टिबिलिटी। एडेप्टिबिलिटी, तो आप किसी सिचुएशन में या फिर आपको मैंने कोई क्वेश्चन दिया, उसमें आपको अपने आप को किस तरीके से अडेप्ट करना है, यानी कि आप जो भी आपकी एबिलिटी है वो आप इन्वायरमेंट के साथ इंटीग्रेट कैसे कर रहे हो। ठीक है, इंटीग्रेट विथ इन्वायरमेंट, क्लियर है? तो ये चीज़ आप थोड़ा सा माइंड में रखना। अगर सिचुएशन आपकी कुछ इस तरीके की आती है कि आप
आप अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उससे अडेप्ट हो पा रहे हो नहीं हो पा रहे हो। बहुत सारे क्वेश्चन इस बेसिस के दिए हैं। इससे क्या पता चलता है कि आप जब अपने ऑफिस में या फिर आपका जो वर्क स्पेस है वहाँ पे जाओगे तो आपका आपके कलीग के साथ किस तरीके से इंटीग्रेट करोगे। अब देखो यार, ऑफिस में जाओगे या वर्क प्लेस पे जाओगे तो कुछ आपके नीचे सबॉर्डिनेट्स भी होंगे, ठीक है, और कुछ आपके कलीग भी होंगे। आपको सबके साथ एक क्या करना होगा, एक अटूट संबंध बना के चलना पड़ेगा, तभी आप एज अ पर्सन या फिर एज अ कंपनी काम कर पाओगे। तो ये अडेप्टेबिलिटी में आता है। सेकंड वाली जो इसमें चीज़ होती है, यानी कि बेसिकली अब ये कौन सा सिक्स्थ वाला नंबर हो गया, ये सेवंथ वाला हो गया, जो आपकी OLQ है। खैर अब देखो यार, इसमें आपका जो सेवंथ नंबर पे आएगा ये हो जाती है आपकी सोशल एडजस्टमेंट, ठीक है। ये सभी की सभी चीज़ें आपके कहाँ से आ रही हैं, आपके हर्ट से आ रही हैं, इसलिए हमने इसको हर्ट वाली कैटेगरी में रखा हुआ है। एडजस्टमेंट, एडेप्टेबिलिटी में क्या था, आपके आसपास का जो माहौल है आप उसके साथ इंटीग्रेट करके। सोशल एडजस्टमेंट में आता है कि आप टीम एफर्ट्स में बिलीव रखो, ठीक है। क्या होता है, जो आपके टीम एफर्ट्स हैं, ऐसा नहीं कि मैं तो खाली पीली पूरी टीम को निपटाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। एज एन ऑफिसर भी आप तभी काम कर पाओगे जब आपकी टीम, आपके सबॉर्डिनेट्स आपके साथ में होंगे, नहीं तो आप कुछ नहीं हो, ठीक है। अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ता है, ये चीज़ याद रखोगे। खैर अगले वाले पे आते हैं, एट्थ वाला या फिर जो आपका हार्ट में थर्ड नंबर पे आती है, ये हो जाती है कोऑपरेशन, ठीक है ना। क्या हो जाता है, कोऑपरेशन, यानी कि आपको बेसिकली क्या करना है कि आपके अंदर एक मोरल वैल्यू, इसमें कुछ कोऑपरेशन में ना कुछ क्वालिटीज होती हैं जो एक साथ आपके अंदर होनी चाहिए। एक तो सेंस ऑफ ड्यूटी, यानी कि आपके जो आप काम करने जा रहे हो ना उसका सेंस ऑफ ड्यूटी होना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। आपके अंदर मोरल वैल्यूज भी होनी चाहिए, ठीक है। मोरल वैल्यूज होनी चाहिए, देन आपकी सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए आपके अंदर। ये आपके जो आप आंसर्स दोगे ना उसके अंदर से नजर आ जाता है, ठीक है, कि आप क्या आंसर दे रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। देन आपका सेल्फ अवेयरनेस होती है कि आपको अपने बारे में जो सेल्फ अवेयरनेस है वो है कि नहीं। तभी मैंने आपसे क्या बोला, कभी भी आपसे कोई पर्टिकुलरली आपको पॉइंट आउट करते हुए क्वेश्चन है तो उसका आंसर आपको आई डोंट नो नहीं करना है। अब समझ में आ रहा है, क्योंकि सीधा सीधा आपसे क्या बोला जा रहा है, आपकी सेल्फ अवेयरनेस वो चेक करना चाहता है। आप अपने बारे में ही आई डोंट नो करके आ जाओगे, मुझे क्या पता चलेगा, बंदा खुद के बारे में अवेयर नहीं है, क्या ही काम करेगा ये। तो ये चीज़ें होती हैं। जितनी चीज़ें बताई हैं ना यार पर्सनैलिटी टेस्ट में, अगर आपने ध्यान से स्टार्टिंग से सुना होगा तो आप फोड़ के आओगे पर्सनैलिटी टेस्ट में, ये आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी ऑडियोज दी है ना मैंने ग्रुप में, वो अच्छे से सुननी है। खैर अगले वाले पे आते हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। क्या होना चाहिए आपके अंदर, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए कि आपको कोई काम दिया गया या फिर आपको कोई एज एन ऑफिसर भी आप कोई काम करने जा रहे हो तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस आना ही चाहिए। या और देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि आपका जो स्टेप है वो राइट डायरेक्शन में जाना चाहिए, आप राइट डायरेक्शन में काम करो, और कोई भी काम कंप्लीट करने से पहले रुको नहीं। ये जो लाइन बोली है हमेशा याद रखना। अगर आपको सिचुएशन में भी कोई सिचुएशन दी है ये काम करना है तो उससे पहले आपको रुकना नहीं है वो सिचुएशन कंप्लीट करने से पहले, ठीक है। इसका आपको आंसर आप समझ पाओगे जब ओलंपिक ओलंपिक वाले कुछ क्वेश्चंस आए थे ना आपके में, यही क्वालिटी चेक करी थी उसमें। अगले पे आते हैं, थर्ड आपका मैंने बताया कौन सा टाइप होता है, लीडरशिप वाला होता है, ठीक है। इस लीडरशिप में आपकी टोटल 5 क्वालिटीज चेक की जाती हैं, तो बस 10th नंबर हो जाएगा ये आपका, ठीक है। सॉरी 9th नंबर हो जाएगा, हाँ 9th नंबर। देखो यार 9th नंबर में आपका आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा काम जिसे और लोग नहीं कर पा रहे हैं आप उसे स्टार्ट तो करो, यानी कि एक जो बेबी स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, वो आपको लेना पड़ेगा, ठीक, दैट्स इट। देन 10th नंबर पे आपकी क्वालिटी होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका चेक किया जाता है। मैंने एक लास्ट वाली टेस्ट सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस डलवाए थे इसके ऊपर की, एक जैसे कि आपको क्वेश्चंस याद होंगे जिसने पूरे टेस्ट लगाए हैं, तो ऐसा क्वेश्चन डलवाए थे कि क्या आप अपने आप जब प्रयास करते हो अपने एंडीवर्स में क्या हमेशा सक्सीड होते हो। तो उसमें कुछ बच्चे कह रहे हैं समटाइम्स हो जाते हैं, कुछ समटाइम्स नहीं होते। भैया सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है आपके अंदर फिर तो, ठीक है। आप बोलो ना हमेशा मैं अपना जो भी प्रयास करता हूँ उसमें सफल होके आता हूँ मैं। वैसे मैंने 3-4 क्वेश्चन डलवाए थे जिसमें कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कूट कूट के बाहर आएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और कई बार क्या होता है ना कि अलग अलग बुक्स में देखोगे गलत आंसर भी हो जाते हैं कई बार, बट मैंने पर्सनैलिटी टेस्ट में टेस्ट नंबर 34-35 तक खुद चेक किया हुआ है। अच्छा 36-37 में हो सकता है अभी थोड़ी एरर हो, वो मैंने अभी चेक नहीं कर पाया हूँ, अभी शाम तक करके डलवा ही दूंगा, तो उसकी PDF देख लेना। बाकी तो बाकी यार ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, अभी जितना कर लिया उतना दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, देन आपका हो गया स्पीड ऑफ डिसीजन। स्पीड ऑफ डिसीजन, आप जो है वो किसी भी डिसीजन को लेने के लिए किस तरीके से आपकी स्पीड होनी चाहिए आपके अंदर, और एक
करेक्टनेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने स्पीड में लिया डिसीजन, तो ये तो क्वालिटी हम किसी क्वेश्चन में चेक नहीं कर रहे होते हैं। ये हमने जितना आपको टाइम दिया है ना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, वो इतना कम कम टाइम जो दिया है वो हमें दिख जाता है कि आप क्या डिसीजन ले रहे हो, कितने टाइम में आपको जल्दी जल्दी में करेक्ट डिसीजन ले भी पाते हो या नहीं ले पाते हो। वो जो आप ऑप्शन टिक कर रहे हो ना, उससे यही चेक हो रहा है। ठीक है, तो खैर अगली वाली जो क्वालिटी होती है वो होती है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस। तो अब देखो यार, एक क्वेश्चन आपको याद होगा कि क्या आप दूसरों से अपने डिसीजन में इन्फ्लुएंस हो जाते हो या फिर दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाते हो। ये क्वेश्चन याद आ रहा है? अब ये क्वेश्चन डलवाया था कि नहीं डलवाया था? हाँ? क्योंकि आप अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं ना, उनसे काम तभी कर पाओगे जब आप उनको इन्फ्लुएंस करोगे। उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए ना आपको उनको विश्वास दिलाना होगा कि आपको उनके बारे में सब कुछ पता है एंड यू केयर फॉर देम। व्हेन यू केयर फॉर देम दे विल अल्टीमेटली केयर फॉर यू। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अच्छा, वैसे एक क्वेश्चन मैं जो हमेशा पूछता हूँ, वैसे ग्रुप में तो पूछ ही चुका हूँ यार, आई थिंक सारे ग्रुप्स में पूछ चुका हूँ। तो एक क्वेश्चन है, सपोज करो आपको यहाँ पे क्या किया है, आपका एक इमीडिएट सीनियर है और एक आपका सुपीरियर सीनियर है। ठीक है, यानी कि एक आपका सबसे बड़ा सीनियर है, आप यहाँ पे काम करने लग रहे हो, ऑपरेशंस एंड बीडी में हो तो वही काम कर रहे हो। ठीक है, आपसे क्या किया, आपसे जो आपका इमीडिएट सीनियर है वो आके बोलता है कि आपको ये कंसाइनमेंट जो है एक पर्टिकुलर कंपनी को देना है, आपके बुक करनी है एक फ्रेट ट्रेन। उसके लिए उसने आपको बताया ये ऐसा ऐसा करने का है। बट आपका जो सुपर सीनियर है ना, वो आके बोल के जाता है कि वो उसका जस्ट अपोजिट ऑर्डर देता है, यानी कि बोलता है दूसरी कंपनी के लिए ये बुक करनी है और ये सेम टाइमिंग पे। तो अब बताओ यार, आप क्या करोगे, क्या होगा आपका डिसीजन यहाँ पे, है ना? ये आंसर भी मैं शायद दे चुका हूँ, तो जिन बच्चों को पता है वो कमेंट करके बिल्कुल अपने आप को हीरा लाल मत समझने लगना। ठीक है, खैर अगले वाले पे आता हूँ। तो आपकी 13th नंबर की क्वालिटी जो होती है वो होती है लाइवलीनेस, कि आप अपनी लाइफ में कितने ज़्यादा लिवफुल हैं, यानी कि आप अपनी टीम के साथ जो है वो एफर्ट्स डाल रहे हैं, या फिर हर सिचुएशन में जो है आप बहुत ज़्यादा कहीं दुखी या बहुत ज़्यादा, याद आ रहा है मैंने आपको एक एक्साइटेड वाला क्वेश्चन पूछा था कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो क्या, या फिर बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हो क्या, ऐसे आपको 2-4 क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। वहाँ लाइवलीनेस आपकी चेक की जा रही है कि आप कहीं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो नहीं हो जाते हो, या फिर आप कहीं बहुत ज़्यादा ग्लूमी तो नहीं हो जाते हो। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं होना, बहुत ज़्यादा आपको खुश नहीं होना। एक बैंड सिचुएशन, एक मिडिल में सिचुएशन में रहना है हमेशा ही, तभी आप चीज़ों को अच्छे तरीके से अपने टास्क को परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, ये चीज़ होती है। देन यहाँ पे आपका 13th नंबर, यानी कि अब 13th पे आ गए हैं, तो यहाँ पे आपका अब आ जाएगा लिम्ब क्वालिटीज़। ठीक है ना, लिम्ब यहाँ पे ये आपका हमेशा आपकी वीरता से रिलेटेड होती हैं। बेसिकली आपकी 3 होती हैं ये। एक होता है आपका डिटर्मिनेशन, यानी कि जो काम दिया है आप उसके लिए कितना डिटरमाइंड हो। ऐसे आपको क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे कि डिटर्मिनेशन आपकी जहाँ चेक की जा रही हो। देन आता है आपका करेज। ये मैंने देखो सी कैसा बना दिया, क्या यार। देखो भाई, यहाँ पे आपका हो जाए, यहाँ पे आपका हो जाएगा करेज, यानी कि आपके अंदर कितनी हिम्मत है कि आप उस चीज़ से डील कर पाए। लेकिन अब देखो, कई लोग क्या करते हैं ना, आपका करेज में और फूलिशनेस में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। अब मैंने आपसे बोला आपकी बोट कैप्साइज है और आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, लोगों को बचा रहे हो या पहले खुद को बचा रहे हो। आप कहोगे मैं तो करेज दिखाऊंगा, अपनी वीरता साहस दिखाऊंगा, लोगों को बचाऊंगा। अरे यार, बन गए ना फूलिश। पहले खुद को तो बचा लो, राइट? पहले खुद को बचाओगे। ऐसे ही ट्रेन का कभी एक्सीडेंट हो गया तो क्या करोगे, पहले खुद को ठीक ठाक पोजीशन में लेके आओगे, फिर तो लोगों की मदद करोगे ना। और कई बार क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन दी जाएगी कि क्या आप खुद करोगे ये काम, या फिर आप खुद करोगे, कभी कोई ऐसा आदमी है जो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया, बिल्कुल वो गिर चुका है, आपके पास सिर्फ आपके पास टू व्हीलर व्हीकल है, क्या करोगे? बच्चे बोल देते हैं कि मैं खुद उसको लेके चला जाऊंगा। टू व्हीलर व्हीकल में आप अपने इतने इंजर्ड पीपल को कैसे बैठा के ले जाओगे? ऐसे इंजर्ड बहुत ज़्यादा बंदा है, उसको बैठा के ले जाओगे, उसको और खून और उसका बह जाएगा, ये बात समझ में। उसके लिए आप एम्बुलेंस को ही कॉल करोगे। वहाँ पे करेज दिखाने की ज़रूरत इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, करेज इज़ नॉट रिलेटेड टू फूलिशनेस, ये याद रखना, ये बात समझ में। ये डिफेंस वाले बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं एक तो। खैर, स्टेमिना आता है 3rd नंबर पे आपका, कि आपका स्टेमिना कैसा क्या है, आप चीज़ों से किस तरीके से डील कर पाओगे। आपका बेसिकली स्टेमिना को ना, देखो, स्टेमिना के लिए आपको एक शॉर्टकट याद रखना है, फियर। व्हाट इज फियर? फियर क्या होता है? फियर होता है फॉरगेट एवरीथिंग एंड, क्या होगा यहाँ पे, आर से क्या होगा, रन होगा क्या? हाँ, फियर एवरीथिंग एंड रन, ना जीना। फियर एवरीथिंग, सॉरी, फॉरगेट एवरीथिंग एंड क्या करोगे भाई, राइज करोगे। ठीक है, यानी कि हर चीज को छोड़ो और आपको आगे बढ़ते जाना है। क्लियर है? तो बस यार, ये चीजें हैं।
एंड इनको आप याद रखिएगा, ये क्वालिटीज़ को याद रखिएगा। दीज आर द OLQs, यही आपकी सारे के सारे क्वेश्चंस में घुमा फिरा के चेक की जा रही होती हैं। माइंड में रखोगे अब यही। अब देखो आपको ये पता है कि एग्जामिनर किन क्वालिटीज़ को लेके क्वेश्चन बनाने वाले हैं, तो ऑफकोर्स आप उसे फोड़ के आ जाओगे। अब आपको हर ताले की चाबी मैंने दे दी है। इन क्वालिटीज़ को माइंड में रखना, रटने की कोशिश मत करना, माइंड में बिठाने की कोशिश करना। दोनों में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है? क्योंकि ये क्वालिटीज़ नहीं पूछेगा, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को पूछेगा कि आपके अंदर ये है या नहीं है। ये बहुत ज़्यादा बता दिया, इससे ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है और आपको याद भी नहीं रखना, ठीक है? आंसर यहीं पे एंड करूँगा इस सेशन को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय, एंड हाँ, ऑल द बेस्ट।